सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम टू थिंक स्टडीज़ जीके। आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, इस वीडियो के बाद आई गारंटी यू यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप हर एक चीज़ जान पाएंगे। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ बेसिक से चीज़ें कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। यूनाइटेड नेशंस की फाउंडेशन 1945 में रखी गई थी, इन द ईयर 1945 1945 में। किसके बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक था? तो ये 1939 से लेकर 1945 तक था, ठीक है। जिसमें आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जापान पर उनके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जन्म होता है इन द ईयर 1945। और किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए? तो पूरी दुनिया में तो पीस को, सिक्योरिटी को, कोऑपरेशन को और ह्यूमन राइट्स को, यानी कि पूरी दुनिया में शांति लेकर आना है, पूरी दुनिया में सुरक्षा लेकर आना है, पूरी दुनिया में आपसी सहयोग लेकर आना है और मानव अधिकार को बढ़ावा देना है। इससे पहले यूएन से पहले लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था होती थी, जिसका काम भी यही था कि पूरी दुनिया में किसी तरह का वॉर ना हो और पीस हो, ठीक है। लेकिन ये फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन आखिर में नाम कहाँ से आया? तो 1945 के टाइम यूएस के एक प्रेसिडेंट थे, जो उनका नाम था एफडी रूजवेल्ट। उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर एवरी ईयर। यूनाइटेड नेशंस कब बनाया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था। मैंने अभी आपको बताया, पूरी दुनिया में फ्यूचर वॉर्स को रोकना और शांति को बढ़ावा देना। अब ये बना कैसे? तो उस समय 1945 के टाइम में 51 कंट्रीज के जो लीडर्स थे वो साथ में आए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर को साइन किया। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट था, जिसको 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया। और यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली कब बन गया था? इससे 2 दिन पहले, 24 अक्टूबर 1945। तो कभी भी पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन कब बना, तो 24 अक्टूबर 1945 को बना, 24 अक्टूबर 1945 को बना। लेकिन उसका जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो कब साइन हुआ? तो वो 26 जून 1945 यानी कि 26 जून 1945 को साइन किया गया। इसने लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किया था। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो 51 देश थे जो साथ आए थे, उनमें से पोलैंड सबसे आखिरी देश था। सो पोलैंड बिकेम द 51st फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स कि यूनाइटेड नेशन किन सिद्धांतों पर काम करता है। सो टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार को बढ़ावा देना। और फंडामेंटल फ्रीडम, एक तरीके से आज़ादी होनी चाहिए देशों के पास। अपलिफ्ट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, पैसे से रिलेटेड सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए देश की, जिससे वो एक तरीके से डेवलपमेंट कर पाएँ। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, जितने भी देश हैं दुनिया में उनमें आपसी एक भाईचारे की भावना हो और दोस्ती वाले रिलेशन हो, ठीक है। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड इन क्राइसिस, किसी भी तरह की आपदा आ जाए, यानी कि किसी देश में लाइक फ्लड आ जाते हैं, कहीं पे सुनामी आ रही है, तो एक देश दूसरे देश की वहाँ पर मदद करे, ये इसका एक प्रिंसिपल है। टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितने ऑर्गन्स हैं इसके? तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इसके, 6। वेरी फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए। दिस इज द पिक्चर। सेकेंड वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगेन सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए, ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। तीसरा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
ये भी न्यूयॉर्क यूएसए में है, ये पिक्चर है। चौथा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड देश के द हेग शहर में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ ऐसा दिखता है। नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरीट, अगेन दिस इज़ हाउ सेक्रेटरीट लुक्स, कुछ ऐसा दिखता है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट, और ये भी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गन है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। नेक्स्ट वन, अब मेंबर देश कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के एट प्रेजेंट? अभी 2025 में कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं, और ये बहुत सालों से इतने ही मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। जो लेटेस्ट मेंबर इसमें जुड़ा था 193rd मेंबर, वो है आपका साउथ सूडान, ये एक अफ्रीकन देश है, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस एज अ होल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अब यूनाइटेड नेशंस में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले इंग्लिश, सेकंड इज़ फ्रेंच, थर्ड इज़ चाइनीज़, फोर्थ इज़ रशियन, फिफ्थ इज़ अरेबिक लैंग्वेज, सिक्स्थ इज़ स्पेनिश। अगेन, इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज है और स्पेनिश लैंग्वेज है। तो ये 6 लैंग्वेज हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगले पे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के इतने ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने पढ़े 6, उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी का काम इसी को यही करता है एक तरीके से। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर होती है, और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, इनके पास होती है। रिमेंबर दिस। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, सेकंड इज फ्रांस, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ इज यूनाइटेड स्टेट्स। एक बार और, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कौन से हैं? ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। ये हमेशा परमानेंट मेंबर्स रहते हैं और ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल में चेंज होते हैं। अगले पेज में देखते हैं। द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर इलेक्टेड फॉर एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल में उनको चुना जाता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चुनता है? तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से सबसे पहला वाला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये हर 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनता है। और जैसा मैंने बताया था, नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि 10 होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, इनके पास किसी भी तरह की वीटो पावर नहीं होती, नो वीटो पावर, ठीक है। इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन का 8 बार, और सबसे रिसेंटली कब बना था? सबसे अभी हाल ही में कब बना था? तो 2021 से 2022 का टर्म, ये 2 ईयर्स का टर्म था जब इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर बना था। एंड द प्रीएम्बल, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो एक तरीके से उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, उसका एक प्रीएम्बल भी है, जो कि किसने प्रिपेयर किया था? जैन स्मट्स नाम के व्यक्ति ने। डू रिमेंबर दिस, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन चार्टर का प्रीएम्बल किसने प्रिपेयर किया? तो जैन स्मट्स ने। अगले पे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड नेशन का फ्लैग दिखा देता हूँ आपको, हमने जो फर्स्ट स्लाइड में भी देखा था। तो यूनाइटेड नेशन का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता है। एक ब्लू बैकग्राउंड होता है जिस पे वाइट कलर का फ्लैग है। मिडल में आप देख सकते हैं ये पूरे वर्ल्ड, एक तरीके से वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, और बाजू में ये एक तरीके के फेदर्स, पत्तियाँ आपको दिख रही हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इट, सो दैट मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।